Hello, good evening everybody. So we are doing Punjab PCS current affairs. अब जो हम करने जा रहे हैं ये साइंस और एनवायरनमेंट के जो करंट अफेयर्स रह गए हैं उसको करेंगे। एंड दीज टू सब्जेक्ट साइंस एंड एनवायरनमेंट ये बहुत ही करंट ओरिएंटेड होते हैं, तो हम इनके करंट अफेयर्स को उस टॉपिक्स के वाइज करेंगे, जैसे आईटी पे, रोबोटिक्स पे, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। इसमें 5 मार्कर भी आते हैं साइंस में, तो वो टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो साइंस और एनवायरनमेंट है इसमें तो मेन इशू होता है वो होता है कि आपके पास फैक्ट्स एग्जांपल्स नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज इन एग्रीकल्चर बताओ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इन गवर्नेंस बताओ, तो आपके पास एग्जांपल्स नहीं होती हैं, तो आंसर बड़ा जेनरिक बन जाता है। तो टू डील विद दैट प्रॉब्लम वी आर स्टार्टिंग विद द साइंस एंड एनवायरनमेंट पार्ट। हमने पहले डिस्कशन कर लिया है करंट अफेयर्स का, पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी और पंजाब जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम कर रहे हैं अपने जो साइंस और एनवायरनमेंट के हैं, साइंस के 4-5 लेक्चर्स में हो जाएंगे और एनवायरनमेंट के भी 4-5 लेक्चर होंगे। तो ये लेक्चर्स में आपके साइंस और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स पूरे हो जाएंगे। एंड दीज वीडियोज आर अवेलेबल ऑन सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल, एंड जो ये पीडीएफ्स हैं ये सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और जो पूरे के पूरे करंट अफेयर्स हैं हमारे, हमने डिस्कस किए हैं, इसकी मैं एक कंपाइलेशन बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो वो आपको कल तक मिल जाएगी पूरी पॉलिटी, आईआर, पंजाब या फिर जो हमने इकोनॉमी या साइंस एनवायरनमेंट जो भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं वो एक पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। वो जो 150-200 पन्ने होंगे आपके, आप उसमें से उसको रेफर कर सकते हैं ताकि बार बार आपको वहां टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ को ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट। तो पहले जो हम टॉपिक आता है न्यूज में वो आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ एआई इन हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर। तो मैं ये जूम कर देता हूं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सा, एआई इन हेल्थ केयर, फिर डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर। अब इसके लिए देखें, अगर हम, आप सभी को पता होगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल इन जो हमारा हेल्थ केयर है वो क्या है, बट मैं उसको एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है यहां पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, तो सबसे पहला आता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हेल्थ, आप हेल्थ के हिसाब से अपने पॉइंट जनरेट कर लें। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, पहला आता है डायग्नोसिस, फिर आता है ट्रीटमेंट, फिर आता है उसकी हेल्थ में रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर आता है वर्चुअल असेसमेंट्स एंड चैटबॉट्स, उसके हिसाब से आता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो हमने पहले हेल्थ के हिसाब से पॉइंट बना लिए। तो रोल ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, पहले हेल्थ के हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर बना लें कि मैं स्टार्ट करूंगा डायग्नोसिस से, फिर ट्रीटमेंट में, फिर रिसर्च पे, फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पे, या फिर चैटबॉट्स पे, या वर्चुअल हेल्थ असेसमेंट पे, डिजिटल हेल्थ की बात करते हैं जब हम। बट उसके लिए एग्जांपल्स होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आप क्या लिखते हैं कि एआई विल हेल्प टू डायग्नोस द डिसीज इन अ मच बेटर वे, काम खत्म। वो पॉइंट बड़ा जेनरिक है कि एआई की कौन सी फीचर को यूज करके, एंड हु हैज यूज्ड दैट फीचर, यू हैव टू मेंशन दैट। अब यहां पे हमने लिखा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। यहां पे जो पॉइंट है, इसको पॉइंट को समझने की बड़ी एक जरूरत है आपको, वो है कि आई मेंशन हियर कि भाई टाटा Alexi is working on AI-powered medical imaging solutions. AI can detect diabetic retinopathy with 90% accuracy, matching ophthalmologists. AI-assisted colonoscopy detects 40% more polyps than unassisted procedures. तो आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल कि भाई आप डायग्नोसिस में एक्सरे का एनालाइज कर पाएंगे। अब एक्सरे को डॉक्टर देखते हैं ना भाई, आप एक्सरे करवा के आते हैं, डॉक्टर एक्सरे को देखता है, वो अच्छा देख पाएगा कि कोई एआई जो के पास बहुत सारा डाटा है वो उस एक्सरे को अच्छे से एनालाइज कर पाएगी। तो एक्सरे को एनालाइज करना इजी हो जाएगा, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिसीजेस। और एग्जांपल आप सिंपल लिख दें, टाटा एलेक्सी, काम खत्म। तो आपने पॉइंट लिखा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट यूज्ड टू do a analysis in part of x-rays and will detect the diseases, for example Tata Alexi। और अगर ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो यहां मत छोड़ें, एग्जांपल टाटा एलेक्साई, उसे क्या पता एग्जामिनर को क्या है ये। तो राइट वन मोर पॉइंट दैट एआई पावर्ड मेडिकल इमेजिंग सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल डायबिटिक रेटिनोपैथी विद 90% एक्यूरेसी, काम खत्म। वैसे सेकंड पॉइंट इज व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ केयर, तो क्लिनिकल रिसर्च एंड डिस्कवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एक है, एग्जाम्पल इज प्रोटीन एसजीएम, अ जनरेटिव एआई मॉडल यूज्ड फॉर डिजाइनिंग Google's DeepMind AlphaFold predicted the structure of 200 million proteins covering nearly all known proteins। तो भाई जो हमारा जीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इतना ज्यादा डाटा है,
उसको एआई एनालाइज करके चीजें समझ सकती है। तो एआई पावर्ड ड्रग डिस्कवरी रिड्यूस द टाइम टू आइडेंटिफाई ड्रग कैंडिडेट्स फ्रॉम 4 to 5 years to just 4 months. The FDA has approved, हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें बस यहीं पे छोड़ देना है, गूगल्स डीप माइंड अल्फाफोल्ड या प्रोटीन एसडीएम, काम खत्म, आपने बना दिया। ये जनरेटिव क्या है? हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। हु हैज डन दैट थिंग? उसके बाद आती है वर्चुअल हेल्थ असेसमेंट एंड चैटबॉट्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीसीएस मेंस में एंड फॉर दैट मैटर यूपीएससी मेंस में व्हाट मैटर इज योर एग्जांपल्स पार्ट। अगर आपने मान लो एग्जांपल्स आपको पता हो, ये वाली, इससे पॉइंट बन जाएगा, बन जाएगा। आप क्या करते हो? आप इसको पढ़ लेते हो, फिर उससे तो एग्जांपल नहीं बनेगी। एग्जांपल से यू कैन जनरेट पॉइंट, बट नॉट फ्रॉम द जेनरिक पॉइंट से आप एग्जांपल जनरेट कर पाए। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, में एग्जांपल्स याद करता रहूंगा और उससे पॉइंट जनरेट करता रहूंगा। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर मेंस। और उसके बाद जो कहानी आती है वर्चुअल हेल्थ असेसमेंट एंड चैटबॉट्स। फॉर एग्जांपल, प्रेक्टो इज एम्प्लॉइंग द मल्टीलैंग्वेज एबिलिटी so that telemedicine services can be promoted. Babylon Health's AI chatbot achieved 80% accuracy on UK GP licensing exam questions. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ यू कैन यूज वर्चुअल हेल्थ असेसमेंट, कि आपको डॉक्टर्स की जगह एआई आपको असिस्ट कर रही है कि भाई आप बताएंगे मेरे सिम्टम्स ये हैं, आई विल टेल यू द डिसीज दैट यू आर गोइंग थ्रू। और वो अगला आता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। अब भाई मेडिकल साइंस में आता है कि आप जो मेडिसिन होती है वो सभी के लिए नहीं है, वो तो जेनरिक बना देते हैं हम आइडिया कि भाई इस मेडिसिन को लें आपको ट्रीट कर देंगे, बट एवरीबॉडी यूनिक। तो उस पर्सन के हिसाब से कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कंसेप्ट। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप हैज डेवलप्ड अ डिजिटल पैथोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट कैन बाय इटसेल्फ एनालाइज ब्लड सैंपल रिमोटली एंड ऑन दैट बेसिस अ मेडिसिन कैन बी गिवन टू द पर्सन। अब उसी के लिए जो हमने पढ़ा है अभी अभी, उसको समझने के लिए एक चीज ये समझें कि जो इनिशिएटिव्स फॉर एआई इन हेल्थ केयर है, इसको समझते हैं क्या है। अब एआई बेस्ड हेल्थ केयर स्टार्टअप्स, फॉर एग्जांपल वदवनाई एआई इज डेवलपिंग वेरियस इंटरवेंशन रिलेटेड टू टीबी पेशेंट केयर, मेंशन दिस नेम व्हेन, और बाकी कहानी बना दे एआई बेस्ड हेल्थ केयर स्टार्टअप्स। या आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है जो हमारा, इट ऑल्सो यूजेस एआई टू एनहांस हेल्थ डिलीवरी एंड एफिशिएंसी इन इंडिया। और एक हमारा एथिकल गाइडलाइंस है फॉर एप्लीकेशन ऑफ एआई इन बायोमेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर, बिकॉज हु विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ रिसर्च में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एआई को लेके कि एआई को यूज कर रहे हो तो सर्टेन एथिकल्स का ध्यान रखना है। जैसे कि उसमें आता है कि हाउ यू हैव टू कीप द, यू हैव टू इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन, यू हैव टू इंश्योर सर्टेन अदर एथिकल एस्पेक्ट्स कि आप टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना करें। वैसे एक आता है ioncology.ai बाय ऑल इंडिया मेडिकल, जो एम्स दिल्ली है फॉर कैंसर डिटेक्शन। It has screened over 1 lakh cancer cases using AI, and this is important. आप बता सकते हैं ये एग्जांपल क्या है, ioncology.ai। और एक हमारा नेशनल हेल्थ स्टैक, इट इंक्लूड्स नेशनल हेल्थ एनालिटिकल प्लेटफॉर्म। ग्लोबल एआई हेल्थ केयर मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 187 बिलियन, और उसके लिए हमने नेशनल हेल्थ स्टैक बनाया कि सारा हेल्थ का डाटा हो वहां पे। एंड इफ यू हैव मिलियन या बिलियंस ऑफ डाटा केसेस, उस केसेस के बेसिस पे यू कैन प्रोडिक्ट द डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस एंड द सॉल्यूशंस फॉर दैट प्रॉब्लम। तो इसलिए हमने नेशनल हेल्थ स्टैक बनाया। तो कौन से इनिशिएटिव्स हैं? नेशनल हेल्थ स्टैक, उसके बेसिस पे आई एक हमारा क्या है कि हम नेशनल हेल्थ एनालिटिकल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं बाय इंटीग्रेटिंग ऑल द डाटा, जो भी पेशेंट है, डॉक्टर है, पेशेंट की हिस्ट्री है, ट्रीटमेंट है, रिसर्च है, सब कुछ वहां पे डाल दिया है। आपका जो हम नेशनल जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं उसको भी डाल दिया है, ताकि जीन के हिसाब से भी समझ में आए डिसीज के बारे में। और फिर हमने पढ़ा था ioncology, आयुष्मान भारत, जो हमारी स्टार्टअप है वदवनाई, और एथिकल गाइडलाइंस। दीज आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डील विद द कि हाउ की एआई इन हेल्थ केयर में कैसे कैसे रेगुलेशंस लेके आई जाएं और क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं। तो ये स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। अब और क्या स्टेप लेने चाहिए, वो है इनहांस डॉक्टर एआई कोलैबोरेशन। यू कांट लीव नो एवरीथिंग ऑन एआई, तो आपको डॉक्टर और एआई का कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। इंक्लूड एआई इन मेडिकल करिकुलम एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। भाई आज भी जो हमारा मेडिकल जो करिकुलम है वो आज भी एआई उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, जबकि करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज एआई हैज एन इंपॉर्टेंट रोल। आप ये देखें कि डॉक्टर बहुत चीजें पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें फैक्चुअल होती हैं, और इंसान तो चीजों को भूल सकता है पर एआई कैन नॉट, एंड एआई कैन रिटेन मच जीबी ऑफ डाटा देन यू कैन। तो उसके कारण एआई कैन बिकम अ काइंड ऑफ डॉक्टर मच बेटर देन ह्यूमंस, बिकॉज डॉक्टर्स भी
predict the disease on the basis of certain symptoms that you have, and more data you have, the more better you can predict the disease. Or WHO estimates a global shortage of 100 million healthcare workers by 2030. AI can help bridge this gap. Also, India has only one doctor per 1 doctor per 834 people. होना क्या चाहिए? 1 डॉक्टर पर 1000, पर इंडिया में 1/834 है, पर हम इसमें सारे डॉक्टर इंक्लूड कर लेते हैं जो हमारे बाकी भी होते हैं, एलोपैथी हैं, दूसरे हैं, अगर उनको निकाल देंगे तो रेशियो बड़ी अलग है. तो AI टेलीमेडिसिन कैन हेल्प ब्रिज दिस गैप. तो इंडिया हैज ओनली 1 डॉक्टर पर 834 पीपल. डब्ल्यू ने बोला एक होना चाहिए पर 1000. हमारे ज्यादा हैं, पर वो ज्यादा हैं कि डॉक्टर्स हमने बहुत सारे इंक्लूड किए, नॉट ओनली एलोपैथी. ये डॉक्टर सिर्फ एलोपैथी के लिए 1/1000. उस सेंस में इंडिया में आज भी डॉक्टर्स की कमी है एलोपैथी वाले. तो AI कैन हेल्प दैट गैप. प्रमोट अफोर्डेबल एंड स्केलेबल AI सॉल्यूशंस. यहां पे हेल्थ केयर अफोर्डेबल होगी, एक्सेसिबल होगी. एंड अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, मेन चीज क्या होती है कि ये अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी अगर इंश्योर कर पाए तो आप हेल्थ केयर को राइट टू हेल्थ केयर सभी को दे पाएंगे अंडर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंसेंटिवाइजिंग कोर एंड अप्लाइड रिसर्च इन AI. पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए क्योंकि इंडिया में आज भी R&D लेस देन 1% है. टू इंक्रीज दैट नंबर सो दैट AI investment in AI will have a ramifications in not just in healthcare but in other domains also, for example agriculture. और वही हम पढ़ते हैं कि क्या है इसमें एग्रीकल्चर को लेके. तो नेक्स्ट टॉपिक इज जो ये ब्लू में दिया हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू द रोल ऑफ AI इन एग्रीकल्चर. इसको समझते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ AI इन एग्रीकल्चर. आई होप ये ब्लू वाला पार्ट आपको क्लियर होगा. अब हम इसको देख लेते हैं. तो इधर हम इसको ले आते हैं और इसको हम देखते हैं क्या है रोल ऑफ AI इन एग्रीकल्चर. अब भी एग्रीकल्चर को भी आप डिवाइड करते हैं. यू कैन डिवाइड द एग्रीकल्चर ऑल्सो. एग्रीकल्चर को आपने जो उसका सप्लाई चेन है उसको बनाया कि भाई एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या आती है. पहले आती है प्रॉब्लम ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, फिर आती है हमारा एग्री टेक्नोलॉजी एंड डाटा मैनेजमेंट. आपको नहीं पता कि कहाँ कितना फर्टिलाइजर सॉइल को चाहिए हो तो आप रैंडम लगा देते हैं यूनिफॉर्म, विच इज अ वेस्टेज ऑफ फर्टिलाइजर ऑल्सो एंड इट इंपैक्ट्स द सॉइल फर्टिलिटी ऑल्सो. तो एग्री टेक एंड डाटा मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल की हेल्थ को लेके, प्रिसीजन फार्मिंग को लेके, तो ये सारी चीजों में AI का रोल है एग्रीकल्चर में. अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, आई कुड मेक 20 पॉइंट्स, बट वो फायदा नहीं है ना. एग्जाम में आएगा रोल ऑफ AI इन एग्रीकल्चर, आपको 5-6 पॉइंट लिखने होंगे, उसके चैलेंजेस लिखने होंगे और वे फॉरवर्ड. तो हमने आपको प्रिसाइजली 5 पॉइंट दे दिए कि आप पेस्ट लिखोगे, आप सॉइल हेल्थ लिखोगे, प्रिसीजन फार्मिंग लिखोगे और उसके बाद लिखोगे एग्री टेक एंड डाटा मैनेजमेंट. अब इसमें एग्जांपल्स आर मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन दोस थिंग्स. वे तो आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, तो साइंस में जो भी आएगा वो किसी ना किसी और सब्जेक्ट से लिंक करके क्वेश्चन आएगा और उस सब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए. बाकी एग्जांपल्स क्या हैं? अब इंडिया में AI बेस्ड पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम है. नेशनल पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम एड्स फार्मर फॉर हेल्दी हार्वेस्ट. इंडिया लॉसेस 50,000 crore एनुअली टू क्रॉप डिसीजेस. AI based early detection can reduce this by 30 to 40%. So pest management is very important, and that too when you using a kind of a data management अगर आ जाएगी, जितना ज्यादा तुम्हारे पास सर्विलियंस अच्छी होगी. सर्विलियंस कौन अच्छी करता है? When you use technology. और उस सर्विलियंस से जो डाटा आएगा उसको जब एनालाइज करेंगे then you can do a pest management in a much better way. वैसी एक स्कीम है, जैसे यहां पे लिख देना, नेशनल पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम ऑफ इंडिया इज डूइंग दैट. The Sagu Bagu project under AI4AI has enhanced the yields and incomes for 7,000 chili farmers from Telangana. So this example is very important. Sagu Bagu from Telangana doubling the income of chili farmers. Microsoft AI Sathi project in India provides voice-based AI advisory to farmer in local language. So example is ये माइक्रोसॉफ्ट का साथी प्रोजेक्ट. तो यू हैव टू एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट साथी प्रोजेक्ट एंड सागू बागू, विच इज यूज बेसिकली अ काइंड ऑफ एग्री टेक्नोलॉजी, और उसमें डाटा मैनेजमेंट हो रहा है और इससे कारण उनकी यील्ड बढ़ रही है और फार्मर्स आर बिकमिंग मोर प्रिसाइज इन द यूज ऑफ देयर इनपुट्स एंड टू टेल देम कि भाई कौन सी चीज कब करनी है. तो उसके जो वॉइस एडवाइजरी होती है, अब फार्मर्स टेक्नोलॉजी का यूज करके एडवाइस ले रहे हैं एंड इसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. उसके बाद आता है सॉइल हेल्थ को लेके. स्टार्टअप्स लाइक फसल एंड क्रॉपिन हैव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं.
आप इसको सर्च करेंगे नेट पे, इससे अच्छा है इस पीडीएफ को उठाएं और फैक्ट्स इकट्ठे कर लें। हैव डेवलप्ड सिस्टम्स दैट रिड्यूस इनपुट कॉस्ट बाय 20% बाय 20%, दैट इज बेसिकली जो ये है वो आपने डिक्रीज कर दिया है कॉस्ट बाय 20%, while improving the yields through balanced nutrition, कि भाई कितना डालना है आपको। सॉइल हेल्थ कार्ड होता है ना भाई, गवर्नमेंट स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड, उस कार्ड में बताया जाता है कि भाई आपकी सॉइल की क्या क्या न्यूट्रिएंट्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन से चाहिए, हर सॉइल में अलग अलग होंगे डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री, कितने फर्टिलाइजर आपने उसमें पहले डाले हैं। तो उस सॉइल हेल्थ कार्ड को जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक कर देंगे, देन प्रेडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेडिक्शन अच्छी हो जाएगी, उसके बेसिस पे आपकी यील्ड बढ़ जाएगी, एंड आपकी यील्ड बढ़ जाएगी एंड इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है प्रिसीजन फार्मिंग, कि फार्मिंग प्रिसाइज करें, कितना पानी चाहिए। एक प्रॉब्लम होती है जैसे आप इरिगेशन करते हैं तो फ्लडिंग कर देते हैं अपने फील्ड की, उसके कारण फील्ड पे तो इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है, सॉइल पे, प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ता है। एंड दिस प्रिसीजन फार्मिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू यूज नैनो सेंसर्स and AI technology. In Karnataka, villagers are adopting AI-based smart farming systems that automatically optimize irrigation and fertilizer schedules. AI-powered drones can also be used for pesticides जो डाले जाते हैं spraying के लिए, और 40 to 60% times faster than this. Only 30% of India's net zone area is irrigated. AI-driven precision farming can optimize water use efficiency and that water use for the remaining 70%। तो आपको फैक्ट याद होना चाहिए, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इंडिया में 30% ऑफ इंडिया नेट जोन एरिया इज इरिगेटेड, और उसके बाकी 70 के लिए हेल्प हो जाएगी व्हेन यू यूज वाटर इन अ प्रिसाइज मैनर। अब आता है कौन कौन से गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, तो ये भी साथ में करते रहें कि व्हाट आर द स्टेप्स इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एक आता है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ नीति आयोग, अब जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, दैट इज कि नीति आयोग एम्फेसाइज ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, एआई फॉर एआई इनिशिएटिव लॉन्च बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बड़ा काम कर रही है डेवलपिंग नेशंस में। एक है किसान ई मित्रा, एआई चैटबॉट फॉर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दिस वाज अ स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, वहां पे कैश ट्रांसफर किए जाते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, नेगा, प्रमोटिंग द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक एआई एंड मशीन लर्निंग एंड डाटा एनालिटिक्स। और ट्राई करें कि एआई के कुछ फीचर्स भी याद कर लें कि एआई का काम क्या होता है, डाटा एनालिसिस करना, उसका काम क्या होता है, सर्विलेंस करना, इनपुट्स अच्छे से लेता है। ड्रोन अगर यूज करेंगे आप, then drones can get an input in a much better way than human intelligence। तो जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है या ह्यूमन इंटेलिजेंस में फर्क तो होना ही होना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, उसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए काम करते हैं पहले कि पहला आता है सबसे बड़ा, कि जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, मिसिंग डाटा इन पैरामीटर्स लाइक सॉइल हेल्थ, लोकल माइक्रोक्लाइमेट्स और पेस्टिसाइड यूसेस। अगर हमारे पास ये डाटा है ही नहीं, मिसिंग डाटा, और उसके बाद हाई कॉस्ट ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, भाई हमारे फार्मर्स, अब फैक्ट याद करते होते ना कि इंडिया में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उनके फील्ड्स बड़े छोटे हैं, और उन फील्ड्स, अगर वो फील्ड्स छोटे हैं देन इट मीन्स कि उन फील्ड्स पे फिर आप अच्छे से टेक्नोलॉजी कैसे लेके आएंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चरल ड्रोन्स टिपिकली कॉस्ट बिटवीन 4 to 5 लाख एंड हैव अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 8 to 10 लीटर्स। द ग्लोबल एआई इन एग्रीकल्चर मार्केट प्रोजेक्ट इज टू रीच $4 billion, but high cost of AI technology, especially for small and marginal farmers। ये आपको फैक्ट लिख देना है कि इंडिया में तो बहुत सारे फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल ही हैं, 80-90%। लो डिजिटल लिटरेसी अमंग फार्मर्स, और वो अलग रहता है कि एआई को कैसे यूज कर पाएंगे अगर वो क्या है, उनके पास डिजिटल लिटरेसी है ही नहीं है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, वो आपको बताया है, वहां पे आप कैसे यूज करेंगे इसको। तो इंडिया हैज ओवर 140 million फार्म होल्डिंग्स। एआई कैन हैज ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्सेज यूज एक्सेस फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। India is the world's second largest agriculture producer, contributing 18% of GDP and employing 40% of the workforce, but makes it difficult to implement AI when you have fragmented
होल्डिंग्स। तो हमने गवर्नमेंट ने कृषि विज्ञान केंद्र बनाए हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम्स हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, R&D प्रमोट कर रहे हैं, लैंग्वेज फ्रेंडली है, लोकल लैंग्वेज को साथ में ले रहे हैं, ताकि जो एग्री स्टैक है वो भी इस आइडिया पे ही है। नेशनल हेल्थ स्टैक था ना, वैसे ही एग्री स्टैक है कि सारा डाटा एग्रीकल्चर को लेके हमने इकट्ठा कर लिया है। देन डाटा विल बी यूज्ड फॉर द, कि जितना डाटा होगा तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर पाएगी। तो व्हाट इज द काइंड ऑफ ऑक्सीजन फॉर AI टू वर्क? डाटा। तो तभी हम बना रहे हैं नेशनल हेल्थ स्टैक या नेशनल एग्रीकल्चरल स्टैक। यहां तक क्लियर है? नाउ लेट्स, आई होप ये टॉपिक आपको ऐसे कवर क्लियर हो गए होंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो ये टॉपिक हमने ऐसे पेज में डिवाइड कर दिया ताकि आपको ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, और मैंने यहाँ स्पेस दे दी है। इफ यू वांट टू ऐड सम पॉइंट्स यू कैन ऐड हियर, ताकि आपका काम हो जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वांटम टेक्नोलॉजी इन डिटेल, कि यूज ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या क्या होगा। अब उसको समझ लेते हैं पहले। The UN designated 2025 as the International Year of Quantum Science and Technology, recognizing 100 years since German physicist Heisenberg, जो हम पढ़ते हैं ना, Heisenberg uncertainty principle, published his landmark paper on quantum mechanics. Google has also launched Willow quantum chip. अब हम समझेंगे क्या है क्वांटम, बस ये समझ लें। जब क्वांटम नहीं था, हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, वहां पे होते हैं बिट्स 0 एंड 1। क्वांटम में आते हैं क्यूबिट्स, 0 और 1 के अलावा। जब हम 0 और 1 की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग पावर 2 टू द फॉर्म जाती है, कि 2 टू द 1, 2 टू द 4, मतलब प्रोसेसिंग पावर जब 0 और 1 में करोगे आप, और एक आपका जो क्वांटम है वो 0 और 1 के बीच में बहुत सारी पोजीशन ले सकता है, वही आइडिया ऑफ सुपर इंपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट, तो उसके कारण प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है। बस ये समझ लें, वहां पे 2 वेरिएबल हैं, यहां पे बहुत ज्यादा वेरिएबल हैं। व्हेन यू यूज बहुत ज्यादा वेरिएबल, देन प्रोसेसिंग पावर विल इंक्रीज। वहां आपके पास 2 ही तरीके हैं, ये समझ लें कि वहां 2 तरीके से ऑक्सीजन आ सकती है, यहां पे बहुत तरीके से आ सकती है। तो किसमें ऑर्गेनिज्म विल ग्रो फास्टर, या अच्छे से, वो ज्यादा वाले वेरिएबल्स या ज्यादा वाली जहां पे पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्वांटम चिप जब होगी तो सुपर कंप्यूटर बनने के चांसेस हैं। एक नॉर्मल कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, एक है क्वांटम कंप्यूटर, एक है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वही उसको यूज कर रहे हैं क्लासिकल टेक्निक को, बट वहां की उनकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है। क्वांटम में आपका पूरा मैकेनिज्म ही चेंज हो गया, वो उससे भी फास्ट है सुपर कंप्यूटर से। तो क्वांटम चिप हो जाएगी विच सॉल्व इन 5 मिनट्स अ प्रॉब्लम जो सुपर कंप्यूटर 100 सेप्टिलियन ईयर्स ले लेते हैं। कंप्यूटर छोड़ो, नॉर्मल सुपर कंप्यूटर भी, सुपर कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर फंक्शन करते हैं, बस उनकी प्रोसेसिंग पावर तेज होती है। और क्वांटम तो नए फंडे पे काम करते हैं, क्वांटम बिट्स पे, क्यूबिट्स पे। उनकी जो काम उन्होंने 5 मिनट में कर दिया, वो 5 सेप्टिलियन ईयर्स तक नहीं कर सकते, 10 सेप्टिलियन ईयर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने साल लग जाएंगे, मिलियन नहीं, सेप्टिलियन ईयर्स। तो उस आइडिया की फॉर्म में देखें कि कितनी इसकी प्रोसेसिंग पावर है। और कई बार बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट, 2 प्रिंसिपल होते हैं इनके, सुपर इंपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट, हम पढ़ेंगे यहां पे। उनके कारण इन्होंने बोला था, आइंस्टाइन ने, कि भाई दिस क्वांटम इंटेंगलमेंट वाज कॉल्ड स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, कि समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है ये, बिकॉज इट्स वर्क ऑन अ वेरी क्वांटम लेवल, बिल्कुल ही छोटे लेवल पे है, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे बातें होती हैं, उसको समझते हैं क्या है ये। तो पहला आइडिया होता है बिट्स एंड क्यूबिट्स का। बिट्स होते हैं 0 और 1। जब भी ये क्वेश्चन आए साइंस में, ट्राई टू गिव अ वेरी वेरी टेक्निकल इंट्रोडक्शन, जो कंसेप्चुअल हो। ये नहीं करना है कि क्वांटम बिट्स क्या होते हैं जो क्यूबिट्स पे चलते हैं। तो बताएं, क्वांटम बिट्स वर्क ऑन अ फंडा ऑफ क्यूबिट्स। Qubits can be understood when you tell them what are bits. You use bits 0 or 1 to process information. Quantum chips use qubit. A classical bit can only exist in either 0 or 1, and qubits can occupy any other thing by using the principle of superimposition, and this will increase the power of this. Notable milestones include IBM's Condor processor, which has crossed 100,000 qubits. The first quantum computer was built by D-Wave System in 1919 with just 2 qubits. अब हम 1000 qubits पे पहुंच गए हैं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कितने मर्जी स्पेस ले लो। और अगर तुम्हारे पास प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो एक चीज समझे, आज जो भी पासवर्ड आप सेट करते हैं, आपने अपने कंप्यूटर का पासवर्ड सेट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है ना खुलने की, अगर हम सारी पॉसिबिलिटी लगा देंगे, एक से तो वो खुल ही जाएगा। और यही काम क्वांटम कंप्यूटर 1 मिनट में कर सकता है। आज आपका पासवर्ड खोलना मुश्किल है, बिकॉज उसके लिए टाइम ज्यादा लगता है। खोल तो आज भी जाएगा इफ यू अलाउ डू ऑल द परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आपके मोबाइल का पासवर्ड है,
वो तो हम ढूंढ ही लेंगे ना अगर हम बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहें, पर वो अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ हमारे पास प्रोसेसिंग पावर बड़ी कम है। क्वांटम कंप्यूटर उस काम को बहुत जल्दी कर देगा जिसको आपको 1000 या मिलियन या बिलियंस ऑफ ईयर लगने थे, वो मिनट में काम कर रहा है, मिनटों में। तो उससे कारण जो नॉर्मल चीजें हैं, जो हमारा आज का क्लासिकल वे है, उस क्वांटम आ गया तो वो खत्म हो जाएगा बिकॉज क्लासिक अंडरस्टैंडिंग विल नॉट बी सेफ एंड सिक्योर। और जो क्वांटम चीजें हैं बड़े चलती हैं क्वांटम लेवल पे, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेवल पे, और इंफॉर्मेशन भी वैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर वो आपने उसको चेंज करने की कोशिश की तो वो सिस्टम वहीं खत्म हो जाएगा। तो क्वांटम इंफॉर्मेशन आप भेजेंगे अगर क्वांटम लेवल पे, तो उसको तुम क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो कि आज वाले सिस्टम को आप कर सकते हो। अब समझते हैं दीज आर द 4 की प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो जस्ट ड्रॉ द सर्कल एंड मेंशन दोस पॉइंट्स। सुपर इंपोजिशन, इंटेंगलमेंट, इसका मतलब क्या होता है, अ पार्टिकल कैन हैव मल्टीपल स्टेट एट अ सेम टाइम। एक ही टाइम पर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इंटेंगलमेंट मींस टू पार्टिकल्स बिकम लिंक्ड टू देयर स्टेट्स एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। अगर एक पार्टिकल यहां है, एक मून पे है, इफ दे आर इंटेंगल्ड, तो आप अगर यहां पे चेंज करेंगे वहां पे चेंज आ जाएगा अपने आप। इट मींस इफ यू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर, देन विद इन लेस देन नैनो सेकेंड वो इंफॉर्मेशन वहां पहुंच जाएगी। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटेंगलमेंट। एंड interference मतलब particles can be in more than one place at once and they can cross their trajectory to interfere with their path. Coherence means the ability of a quantum system to maintain well-defined phase relationships between different states. ये आपको अगर नहीं आते कोहेरेंस और इंटरफेरेंस कोई दिक्कत नहीं है, पर these two principles are very important, सुपरइम्पोजिशन और इंटेंगलमेंट। इंटरफेरेंस में स्पेस सेम हो जाती है और कोहेरेंस में क्वांटम सिस्टम मेंटेन अ वेल डिफाइंड फेज रिलेशनशिप। फेज मतलब जब आप वेव्स पढ़ते हैं उस सेंस में आता है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। अब उसके बाद देखते हैं कि भाई क्वांटम टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या हैं, चैलेंजेस एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। इसको भी समझ लेते हैं क्या क्या ये चीजें हैं, इसको हम समझते हैं। तो पहली चीज आती है क्वांटम का हम यूज कहां करेंगे। आई होप ये आपको चीजें विजिबल होंगी स्क्रीन पे, मैं बता भी देता हूं। पहला आता है सिमुलेशंस में, पहला आता है इसका यूज इन सिमुलेशंस। ये है पहला पॉइंट। सिमुलेशन मतलब व्हेन इन हेल्थ केयर एंड वेलबींग एडवांसिंग मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोसिस। हमने अभी पढ़ा ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कहां पे है, सेम यूज है कहां पे, क्वांटम भी। क्योंकि क्वांटम से भी डाटा की प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट हो जाती है, तो एडवांस लेवल पे मेडिकल इमेजिंग होगी एंड डायग्नोसिस होगा। एंड क्वांटम केमिस्ट्री डेवलपिंग न्यू वैक्सीन एंड ड्रग्स। भाई वैक्सीन आप कैसे बनाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आपने दिमाग लगाया, आपने उस पर ट्रायल किए। नाउ दिस थिंग कैन बी डन इफ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ डाटा एंड दैट डाटा कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो एआई जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी, मतलब आपका डाटा बहुत ज्यादा है, एआई स्ट्रांग है, उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए बेटर कौन करेगा, क्वांटम कंप्यूटर। तो एआई प्लस क्वांटम कंप्यूटर, एंड इफ यू गिव द डाटा टू दीज टू थिंग्स, देन यू कैन गेट अ वंडरफुल रिजल्ट इन एनी फील्ड, चाहे वो वैक्सीन बनानी हो, ड्रग्स बनाना हो, या किसी भी डिसीज को डायग्नोज करना हो। क्वांटम कंप्यूटिंग कुड रिड्यूस ड्रग्स डिस्कवरी टाइम फ्रॉम 110 to 15 years to 2 to 3 years। क्योंकि जो काम आप खुद कर रहे थे, क्लासिकल वे में कर रहे थे, अब वो क्वांटम वे में हो रहा है, डाटा का यूज करके हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हो रहा है। ये आपको नहीं भूलना है। और ये हो गया सिमुलेशंस। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कम्युनिकेशंस। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD, is a secure communication method for exchanging encryption keys। अब क्या होता है, जब आप कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं, उस कन्वर्सेशन में जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हैं ना, चैटिंग करते हैं, तो डाटा जाता है, उस डाटा को पहले कन्वर्ट किया जाता है की लगा के, ताकि उस डाटा को कोई देख ना ले। और फिर जब डाटा आपके पास पहुंचता है तो वो की आपके पास भी होती है, वो आप उसको डिकोड कर लेते हैं। तो आपने मैसेज भेजा, उसको आपने किसी की लगा के उसको चेंज कर दिया, जैसे आपने बोला ABC, उसके लिए की लगाई, आपने नाम चेंज कर दिया कि A का मतलब क्या है 9, B का मतलब क्या है 5, ये कर दिया चेंज आपने। हर की अलग अलग होगी, हर मैसेज की। और ऐसी की फिर जाके जब ये मैसेज आता है तो उसकी काउंटर की उसको खोल देती है। अगर यही काम क्वांटम लेवल पे करें तो क्वांटम इंस्क्रिप्शन कीज आर मच बेटर, क्योंकि वहां कीज इस फॉर्म में नहीं होंगी, कोड की फॉर्म में। आपने क्वांटम की मतलब आपने कोई इंफॉर्मेशन भेजी, आपने इलेक्ट्रॉन में स्टोर करके इंफॉर्मेशन भेजी। अब उस इलेक्ट्रॉन को अगर कोई टच करेगा, छेड़ेगा, अगर इंफॉर्मेशन को उसको कैप्चर करना है बीच में ही रास्ते में, तो इलेक्ट्रॉन की स्टेट चेंज हो जाएगी और वहीं से काम खत्म हो जाएगा। पता लग जाएगा कि अब की क्या होगी है, वेस्ट होगी है। क्वांटम लेवल पे की को ट्रांसफर करना
मतलब उसके साथ अगर आप कोई भी छेड़छानी करोगे तो वो वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका की खत्म हो गया है। तो पता लग जाएगा कि डाटा को किसी ने पकड़ने की कोशिश की है, चुराने की कोशिश की है, और वहीं से क्या हो जाएगा, सारा का सारा सिक्योर हो जाएगा। तो क्वांटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज वेरी सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड। चाइना डेमोन्स्ट्रेटेड QKD over 4600 kilometer. Furthermore, post quantum cryptography, NITS USA finalized 4 quantum resistance encryption standards in 2024 to protect against future quantum attacks. तो बस ये समझ लें, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज मच मोर सिक्योर इंस्क्रिप्शन कीज जो आजकल की कीज है। सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी। अब भाई जब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, हर जगह यूज होगा सेंसिंग में, मेट्रोलॉजी में, कि बताएं भाई कैसा एनवायरनमेंट है। तो डिजास्टर को प्रिडिक्ट करने में, साइक्लोन्स को प्रिडिक्ट करने में यू कैन यूज दिस बिकॉज क्वांटम रडार कैन यूज प्रोसेस डाटा मच मोर फास्ट। इट कैन ऑल्सो, इंडियाज DRDO इज एक्सप्लोरिंग क्वांटम रडार टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑल्सो। तो जैसे ही क्वांटम आ रहा है, जो आपने अभी तक इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की थी सारी खत्म हो जाएंगी, बिकॉज क्वांटम कैन डू थिंग्स दैट यू कांट इमेजिन बिकॉज इट वर्क्स एट अ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम लेवल, सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट। तो उसके कारण ये होता है। उसके बाद आता है क्वांटम AI enables advanced AI models which is using quantum। तो क्वांटम AI इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ, जहां पे क्या होगी, एफिशिएंसी होगी उसकी, और क्या होगी, एक्यूरेसी होगी, और चीजें फास्ट तो बहुत हो जाएंगी। ऑप्टिमाइजेशन, क्रिप्टोग्राफी एंड सिमुलेशन, क्वांटम कंप्यूटर्स आर नॉट यूनिवर्सली फास्टर, दे एक्सेल एट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लाइक दिस। अब आता है नेक्स्ट हमारा जो ये है मटेरियल डिवाइसेस। आपने क्वांटम चिप्स बनाई ना, गूगल ने बनाई विलो। अब वो क्वांटम चिप्स, आपका जो कोई भी डिवाइस है उस पर अगर क्वांटम चिप लग गई, तो आप सोचें आज आप फोन चलाते हैं एप्पल का, वो फास्ट है। क्वांटम आ गया तो आपको समझ नहीं आएगा कि इतनी तेज चीजें कैसी हो रही हैं। आज आप सर्च करते हैं AI पे, वो टाइम लेती है आपको रिजल्ट देने में। क्वांटम आ गया तो चीजें बहुत फास्ट हो जाएंगी। तो अगर AI में रेवोल्यूशन कोई लेके आएगा, दैट विल बी नथिंग बट क्वांटम टेक्नोलॉजी। AI की अगर कोई एक्सट्रीम फॉर्म हम इमेजिन कर सकते हैं आज, वो यही है क्वांटम AI। की बैरियर्स आर मेंशन्ड देयर व्हेन इट कम्स टू क्वांटम टेक्नोलॉजी। इसको भी समझ लेते हैं। पहला आ रहा लैक ऑफ रेगुलेशन, नो क्लियर स्टैंडर्ड फॉर हार्डवेयर जो हमने क्लासिकल के लिए बनाए हैं, सॉफ्टवेयर या कम्युनिकेशन, क्या कोड्स होते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नहीं है अभी। एडवांस लैब्स एंड इक्विपमेंट नीड हैवी इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, वो डिजिटल डिवाइड फिर क्रिएट हो जाएगा। स्केलेबिलिटी इशू, डिफिकल्ट टू स्केल क्वांटम सिस्टम व्हाइल मेंटेनिंग कोहेरेंस एंड लो एरर। क्योंकि क्वांटम प्रॉब्लम ये है, चीजें क्वांटम लेवल पे चलती हैं, चीजें जितनी छोटे लेवल पे होंगी, अगर उनको थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हो गई तो चीजें खत्म हो जाएंगी। आप बस ये समझ लें, वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे है क्या क्वांटम, और चीजें माइन्यूट लेवल पे बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। अगर वो कोहेरेंस खत्म होगी तो क्या हो जाएगा, स्केलेबिलिटी इशू नहीं है, आप बहुत लंबे डिस्टेंस तक इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। एक्सट्रीम कूलिंग नीड्स, क्यूबिट्स रिक्वायर्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बिकॉज क्वांटम में प्रोसेसिंग ज्यादा है, ज्यादा हीट जनरेट होगी, तो आपको और चाहिए होंगे। बिकॉज AI का यूज करते हैं ना आप टेक्नोलॉजी का, वहां पे भी उसको चलाने के लिए आपको सिस्टम्स को, जो आपको प्रोसेसर्स हैं, उसको ठंडा करना पड़ता है। अगर वहां आग लग जाएगी, इतना ज्यादा प्रोसेसिंग होगी तो उतनी ज्यादा हीट निकलती है। लो R&D स्पेंडिंग, इंडिया में ओनली 0.64 है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। टेक गैप्स हैं बिकॉज नीड फॉर न्यू क्वांटम स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, लैंग्वेजेस एंड कंपाइलर्स एंड टूल्स। तो ये कर नहीं पाएंगे, हमारे पास मैन पावर नहीं आएगी, ना ऐसा हमारा एकेडमिक स्ट्रांग हो पाएगा अगर हम इसको नहीं करेंगे अडॉप्ट। अब आता है टेक्नोलॉजी में इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए हैं गवर्नमेंट ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो पहला है नेशनल क्वांटम मिशन, इसका एक फीचर याद कर लें, काम खत्म। क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेस्ट, इसके बारे में भी याद कर लें कि कैसे हम 50 प्रोजेक्ट हैं अक्रॉस IITs एंड IIScs। क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब हैं कि उस पर रिसर्च करें। कम्युनिकेशन माइलस्टोन है, इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन संचार भवन एंड NSI इन न्यू दिल्ली इन 2022। National Mission on Quantum Technology and Applications, Quantum Computer Simulator Toolkit, the US Chips and Science Act, ये वर्ल्ड लेवल पे हैं। EU's Quantum Flagship Program, IBM's Quantum Network, Fortune 500 कंपनी ने मिलकर बनाया है, 200 में से इसके मेंबर हैं। तो ये ग्लोबल लेवल पे जो काम चल रहे हैं, पर आपको इंडिया वाले ज़्यादा याद करने हैं, और दिस इज अ वे फॉरवर्ड कि कैसे हमें रिसर्च पे ज़्यादा पैसा खर्च करना है, हमें रेगुलेशन करनी पड़ेगी, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, टेक ट्रांसफर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों के पास है, एंड स्ट्रेंथन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तभी लोग इसमें रिसर्च और इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर ये इनका IPR क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा। तो दीज आर द की टॉपिक्स फॉर साइंस जो हमने आज देखे हैं। फिर हम नेक्स्ट जो करेंगे वो आएगा हमारा टॉपिक ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी। तो हम रोज के 3-3, 4-4 टॉपिक करते रहेंगे ताकि आप अपना जो GS का सिलेबस आप में करते रहो स्टैटिक वाला,
करंट वाला हम इसमें कवर कर लेंगे, साइंस के सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।